हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे मैं बच्चों की दिक्कतों को दूर कर रहा हूँ, मुझसे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये दिक्कत है। तो एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया है, जरा पहले सवाल पढ़ते हैं कि क्या दिक्कत है। सर, करंट स्टडी एंड टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करें? एक कर रही तो दूसरा नहीं हो रहा है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है और घर वालों का बहुत प्रेशर है, प्लीज़ कुछ सोल्यूशन बताइए। तो देखो यार, पहली चीज़, घर वालों का प्रेशर, ये प्रेशर नहीं है, आपसे कुछ उम्मीदें बांध बैठे हैं। और उम्मीदें बांधना इंसानों का सबसे बड़ा यूँ कह लीजिए कि कैरेक्टर भी कह लो, क्योंकि हम कितना भी कहें कि औरों से उम्मीद ना बांधिए, लेकिन उम्मीद ज़रूर बांध लेते हैं। तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, घर वालों को आप कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट टेक इट कैजुअली कि ये तो होता ही है। क्योंकि मेरे पास बच्चे दिक्कत लेकर आए, सर घर में ये दिक्कत है। सर देखो यार, दिक्कतें तो होनी है, कुछ दिक्कतों को आपको एक्सेप्ट करके, एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे बड़े बड़े नेता, महापुरुष, आपने सुना होगा कि वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे जब इंफ्रास्ट्रक्चर, सुख सुविधाओं की बहुत कमी थी, पुल नहीं थे, रोडें अच्छी नहीं थी, नदी पार करके पढ़ने जाते थे। वो क्या कहता है, वो कह सकते थे कि नदी है, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं कैसे क्रॉस करूँगा? नहीं, उन्होंने उन कमियों को एक्सेप्ट किया, एक्सक्यूज नहीं दिए, उसको, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और उससे बाद उससे आगे निकले। तो कुछ बातें तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना। अब जो जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका कि सर टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, साथ में हमें डेली पढ़ाई भी करनी है, दोनों को बैलेंस कैसे करें? देखो, पहली चीज, इंपॉर्टेंट तो दोनों हैं, क्योंकि अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज में करके क्या आएंगे, और टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई सही चल रही है? क्योंकि टेस्ट सीरीज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज यू हैव। देखो, टेस्ट सीरीज का पहले मतलब समझिए, क्यों ये महत्वपूर्ण है। कई बच्चे छोड़ देते, नंबर कम आने लगता है, छोड़ देते हैं। टेस्ट सीरीज का काम होता है कि आपको अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल अपीयरेंस सिखाता है, किस तरह एग्जाम में बैठना है, 3 घंटे मुझे कैसे बैठना है, ओएमआर की फीलिंग कैसे करनी है, मेरी क्या मानसिकता होनी चाहिए, किस सेट को पहले करूं, किस सेट को बाद करूं, ओएमआर फीलिंग चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज करूं कि आखिरी में करूं। बहुत कुछ सीखने होगी। नॉट ओनली द मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आपका बैठने, किस तरह 3 घंटे बैठ पा रहे हैं, क्या आपका 3 घंटे तक फोकस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आपका फोकस मेंटेन हो, कंसंट्रेशन मेंटेन हो। 3 घंटे आप बिना पैनिक होए बैठ सकते हैं। कितना अच्छे से पेपर, कितना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। हमेशा टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, आप टेस्ट को देते रहेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली स्टडी ही नहीं करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, भैया करके क्या होगा, जब पढ़ ही नहीं रहे तो करके क्या होगे। तो इंपॉर्टेंट तो दोनों हैं, लेकिन सर दोनों मैनेज नहीं हो रहा है, दोनों बैलेंस नहीं चल रहा है। एक करता हूं तो दूसरा खराब, दूसरा कर दूं तो पहला खराब, तो फिर क्या किया जाए? देखो यार, समझो इस चीज को। पहले, टेस्ट सीरीज एवरीडे तो आप दे नहीं रहे होंगे, आप वीकली दे रहे हैं। अगर एवरीडे आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप एक रिपीटर होंगे, या फिर आप उसको ज्वाइन अगर किए तो ये सोच के ज्वाइन किए होंगे कि मेरे पास पहले से थ्योरीज है और कॉन्सेप्ट पहले से बहुत क्लियर है। इफ यू आर इन फ्रेशर बैच तो आप डेली टेस्ट सीरीज को मत ज्वाइन कीजिए, आप एक वीकली टेस्ट सीरीज या फोर्टनाइट 15 दिन वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आप अभी जस्ट 12th पास करके हैं, आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, तो आप डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए। ऐसा करने से आप दोनों कभी बैलेंस नहीं कर सकते। अगर वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया या फोर्टनाइट का है, 15 दिनों का है, ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी करना, क्योंकि कम से कम 15 दिन पे अपने आप को चेक तो करते रहना बहुत जरूरी है। और 15 दिन पे अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपका फिजिकल और मेंटल अपीयरेंस बहुत अच्छा रहेगा। सर बैलेंस कैसे करें? देखो यार, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, द एवरीडे टेस्ट। अगर मैं थोड़ा सा, देखो मैंने तो बता दिया इंपॉर्टेंट तो है, पर इफ यू कंपेयर, योर मेन एंट्रेंस एग्जाम इज इंपॉर्टेंट और डेली टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट। तो मेन एंट्रेंस एग्जाम है, मेन एंट्रेंस एग्जाम में आपको नॉलेज कहां से मिलेगा? डेली वाली स्टडी से। समझ में आ रहा है अपने को? तो रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, अगर मान ले कल मेरा टेस्ट सीरीज है तो फिर मैं आज एक दिन उस टेस्ट सीरीज को दे सकता हूं, पूरा हफ्ता नहीं। अगर मुझे 6 दिन पढ़ाई करने के बाद 7वें दिन मेरा टेस्ट है तो मैं पूरे 6 दिन 7वें के बारे में ना सोचूं, बिल्कुल ना सोचूं। पहली चीज, जैसे मान लेते हैं कि चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपका टेस्ट होता है। अपना पैटर्न हमेशा ऐसे बनाइए कि आप चैप्टर जब खत्म हो जाए तो उसके बाद ही टेस्ट पड़े आपका, ठीक है ना। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, फिर तो चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपका टेस्ट होता होगा। तो जब चैप्टर चल रहा था उस वक्त हाईली फोकस, अच्छे से पढ़िए, ये सोच के पढ़िए कि मुझे रिवीजन करते वक्त सब कुछ रिवाइज ना करना पड़े, जो मेन टफ टॉपिक्स है उसे रिवाइज करना पड़े। ऐसा जब सोच के पढ़ेंगे आप तो आपकी एक मानसिकता इस रिलैक्स रहेगी कि टेस्ट के टाइम मुझे पूरा हफ्ता नहीं टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक दिन पहले भी चाहूंगी या चाहूंगा तो क्या कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं। क्लास में आप जितने अटेंटिव रहते हैं, रिवीजन के चांस उतने, आपको रिवीजन की नीड उतनी क्या पड़ती है, कम पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो पहली चीज,
6 दिन मत सोचिए टेस्ट के बारे में, 6ठे दिन सोच सकते हैं। 7वें दिन आपका अगर टेस्ट है तो 5 दिन रेगुलर पढ़ाई कीजिए। 6ठा दिन 1 दिन अपने टेस्ट के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है ना। 1 दिन आप उस टेस्ट को दीजिए। अभी तो क्या होता है, आपका कंप्लीट सिलेबस टेस्ट नहीं आ रहा होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहा होगा। जब कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट स्टार्ट होगा तब तो आपके पास पूरा वक्त, क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद ही ऐसा होगा तो बहुत वक्त होगा। अभी क्या है आपका कि चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा होगा, तो अगर चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है आपका, अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो 1 दिन बहुत है पीसीबी या पीसीएम के लिए कि अगले कल वाले टेस्ट के लिए आज हम तैयारी कर सकें। लेकिन रेगुलर जो आपको कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है उसे घर जाकर जरूर पढ़िए। उसको छोड़कर टेस्ट कभी मत दीजिएगा, उसको छोड़कर कभी टेस्ट की तैयारी मत कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अपने को, क्योंकि टेस्ट सिर्फ मार्क्स की बात नहीं हो रही है, अपीयरेंस की बात हो रही है। लेकिन जो रियली पढ़ना है वो नॉलेज है, वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी टेस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो करंट स्टडी को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए, टेस्ट की प्रायोरिटी 1 दिन पहले दीजिए, या एवरीडे 1 आवर निकाल लीजिए फॉर ओनली टेस्ट। लेकिन जब उस 1 आवर को आप निकाल के रख चुके हैं तो आपको लगातार ये नहीं सोचना है कि टेस्ट का क्या होगा। देखो सिंपल है, अगर आपने 1 घंटा दे दिया, होता क्या है कि जब हम ढेर सारा कुछ सामान रख लेते हैं, अगर हमें टेंशन है कि किसको कितना देना है, तो हम पहले बखरा लगा के छोड़ देते हैं ताकि इस बार टेंशन क्या हो जाए, खत्म। तो बखरा लगा दीजिए कि हर दिन 1 घंटा टेस्ट को दूंगा, टेस्ट की तैयारी को दूंगा, बाकी पहले मैं जो डेली पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दूंगा। करंट स्टडी, फिर से बोल रहा हूं, करंट स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब अगर वही क्लियर नहीं होगा तो टेस्ट में आप करके क्या आएंगे। क्लियर अपने को? तो मैंने उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके क्वेश्चन दिक्कत दूर हो गई होगी आपकी। इसे फॉलो करके देखिए, कुछ दिन में आपको जरूर प्रॉफिट होगा। क्लियर अपने को? इसके अलावा और भी कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।